हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका भाई आर्यन और आप देख रहे हो राइड विद 6006। आज है हमारे साथ सुमित भाई और ये है इनकी औरा CNG S। तो मिलवाते हैं आपको सुमित भैया से। ये हमारे सुमित भाई। और कैसे हो सुमित भैया? बस बढ़िया। ये है सुमित भैया की औरा, जो कि कौन सा मॉडल है भाई? ये 22 है, 2022। ये 2022 मॉडल है भैया का और CNG है। ये कंपनी फिटेड इसमें CNG आती है। इसमें 1200 सीसी का इंजन आता है ना? तो कैसा रिस्पांस है इसका इंजन का? और इसमें अपने को 67 bhp और 87 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। तो इसके टॉर्क वगैरह में फील होता है कुछ? नहीं, मेरे को पेट्रोल पहले गाड़ी चलाई थी। मेरे पास पहली गाड़ी वैगनर थी, उस हिसाब से उसका तो 1000 सीसी का इंजन था। लेकिन मैंने और भी गाड़ी चलाई है, जैसे अमेज वगैरह, डिज़ायर वगैरह, तो मेरे को कोई फील नहीं होता है, बराबर चलती है CNG में भी। अच्छा, नहीं मतलब आपको इसमें पेट्रोल और CNG में कोई पावर में डिफरेंस नहीं मिला? तो उसमें 19-20 का होता है, जैसे अब कोई नया आदमी चलाएगा। मैं तो लंबे समय से चला रहा हूँ, इसको 1 साल हो गया जी। तो कोई नया चलाएगा 19-20 का लगेगा, वैसे तो सब बराबर। तो आपने वैगनार वो ली थी तो उसमें CNG कंपनी फिटेड थी या आपने लगवाई थी बाहर से? नहीं, उसमें तो मैंने बाहर से लगवाई थी, आफ्टर मार्केट बाहर से लगवाई थी। तो उसमें CNG चलाने में डिफरेंस होता था या नहीं? उसमें होता। इसमें ये कंपनी फिटेड है तो इसमें नहीं होता बिल्कुल भी। उससे बढ़िया है। तो इससे आप कितने की माइलेज निकाल लेते हो? मैं अगर 100 के आसपास चलाऊँ तो 30 का। अच्छा, विदाउट AC और AC पर 28। 28 का काफ़ी दे रही है कंपनी। तो इसका 21 का माइलेज क्लेम करती है CNG पर। और चलाने के ऊपर है। हाँ, ये तो है। तो ये भैया की गाड़ी है, कितनी चला दी आपने ये? लगभग 35,000 के आसपास चलाऊँ। मतलब 1 साल में 35,000? हाँ, अब ऐसे ही है, CNG में जब एवरेज अच्छा दे रही है तो फिर तो यही चलेगी। दिक्कत नहीं आती। तो अभी तक इससे आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं है? दिक्कत नहीं है, सब बेस्ट है। तो ये आपको पड़ी कितने की थी उस टाइम पर? उस टाइम पर मेरे को ये ऑन रोड पड़ी थी 9 लाख। 9 लाख रुपए की। उस टाइम ये 9 लाख रुपए में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट था, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब मिलती है। और इसके ऑप्शन में मैंने देखा कुछ और हम्म। डिज़ायर थी, वो उससे 30,000 ऊपर थी। लेकिन उसमें क्या है, पेट्रोल फिलिंग का CNG ऑप्शन था, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। वो यहाँ पर दे रखा है साइड में। निकले हुए तो इसलिए नहीं ली। हाँ, तो उसमें बिल्ड क्वालिटी भी नहीं है इसकी, कम से कम बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है। हाँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और थोड़ा सा जैसे कि गड्ढे वगैरह में तो बढ़िया चलती है। तो इसमें अपने 35,000 चलाई तो इसमें कोई दिक्कत वगैरह मतलब संतुष्ट हो इससे है। और इसमें अपन को सर्विस कॉस्टिंग भी इसकी इतनी नहीं है जितनी मैंने सोचा था। बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि मारुति होंडा की ज़्यादा होती है, मारुति की हाँ, कम होती है। मारुति की कम होती है, होंडा की और होंडा सभी गाड़ियों की और ज़्यादा होती है, तो इसकी इतनी नहीं है। होंडा अभी एक प्रीमियम ब्रांड में आ जाता है ना, दिक्कत ये है। मेरी पहली सर्विस तो फ्री थी, 3 सर्विस तो पहली ऑयल वाली जो सर्विस होती है वो मेरी मात्र 3000 के आसपास हो गई। अब इसकी 4 सर्विस जो हुई है 30,000 वाली, हाँ हाँ, तो उस पे मेरे 5000 के करीब लगे थे बस। सिर्फ 5,000 रुपये में? इतनी तो आजकल नॉर्मल स्पोर्ट्स बाइक की हो रही है। अगर आप कोई बढ़िया बाइक लोगे तो इतनी तो उसकी हो जाती है। ऑयल, जैसे ऑयल है, सस्पेंशन, जबकि उसमें ये नहीं है कि केवल ऑयल ही चेंज हुआ, उस ऑयल हो गया, सस्पेंशन का काम, जैसे एयर फिल्टर, AC फिल्टर, सारी चीज़ें बदलवाने के बाद हुई थी इतनी। तो अच्छा है ना, ये सबसे बेस्ट है। जबकि होंडा की इसलिए बदनाम है कि प्रीमियम ब्रांड में आती है, तो नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी इसको नहीं लेता, इसीलिए। मिडिल क्लास वाले के लिए ही बनी है एक तरीके से। हाँ, क्योंकि CNG पहली गाड़ी में उसने CNG दिया, वो भी इतनी बेस्ट चल रही है। स्पेस वगैरह भी अच्छा है, तो आप दिखाइए एक बार बूट स्पेस दिखाओ भैया। ये इसमें एलॉय व्हील्स तो नहीं आते, इसमें 165 के टायर्स आते हैं, R70 है ना। और ये 14 इंच के हैं। तो इसमें आपने एलॉय व्हील वगैरह डलवाने का नहीं सोचा? अब जैसे अब ये इसके बाद जो नेक्स्ट में एलॉय व्हील ही डलवाऊंगा, क्योंकि आजकल तो वो ट्रेंडिंग वगैरह में चल रहे हैं ना बहुत, कि एलॉय व्हील वगैरह हो। हाँ, तो उससे थोड़ा चल रहा है, लेकिन अभी मेरे को इतना क्रेज़ नहीं है ना इसका। पर ये है कि अब मन से अब धीरे धीरे कि अभी कंपनी का चलने तो देखते हैं, फिर इसके बाद करवाएंगे इसमें भी। आपने वैसे इसमें मैंने देखा तो आपने कुछ बाहर से तो कुछ भी नहीं करवाया, सब कंपनी फिटेड ही है। बस थोड़ा बहुत ये मैटिंग कराया था बाहर से इसमें, तो मैटिंग तो ज़रूरी है ही है। वो भी। आओ इसका एक बूट स्पेस और दिखाते हैं। ये चाबी मिलती है कुछ इसकी, जिसमें लॉक अनलॉक और बूट स्पेस का है, बूट खोलने का। और ये देखो इसमें वो भी मिलता है स्पॉइलर अपन को। और ये ऐसा कुछ इसका बूट स्पेस है। यहाँ पर होंडा ही कुछ वो इंसुलेशन नहीं देती, लेकिन होंडा ही को कुछ देना चाहिए कम से कम। यहाँ एक थोड़ा कपड़ा जो बोलते हैं उसको वही लगा दें, क्योंकि ये सारे वायरिंग वगैरह ऐसी ही दिखती है। और ये इसमें CNG का टैंक है, जो कि कितने किलो का है? 175 kg का है। आई डोंट नो, मैं अभी पूछ लूँगा भैया से
हाँ ये गया 70 किलो का है ये, 70 किलो का इसका CNG टैंक है। और ऐसी कुछ है ये पीछे से, ये इसमें ऑरा की यहाँ बैंडिंग मिल जाती है। और ये पीछे पूरा LED सेटअप है इसमें। मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये इसकी कुछ की है, ऐसी फ्लिप की आती है इसमें। और ऐसा कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पर आपको बताएगा CNG और यहाँ पेट्रोल। अब ये CNG पे ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये पेट्रोल पे स्टार्ट होगी, उसके बाद CNG। और ऐसा कुछ इसका इंफोटेनमेंट आता है। एंड्रॉयड ऑटो तो इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपका नॉर्मल डेली यूज़ के लिए ठीक है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। और मेन इसका 5 स्पीड ट्रांसमिशन, सिर्फ 5 स्पीड ट्रांसमिशन आता है। और 2 एयरबैग के साथ आती है कार, लेकिन अब तो सब में मैंडेटरी कर दिए हैं 4 एयरबैग और 6 एयरबैग, लेकिन इसमें अभी 2 एयरबैग ही आते हैं। और इसमें अपन को नॉर्मल AC मिलता है, कोई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता, क्योंकि एक ये फैमिली कार ही है, तो इसलिए इसमें सच कुछ नहीं मिलता है। ये इसमें चारों पावर विंडो के वो आ जाते हैं। और इसमें सिर्फ एक ही ऑटो डाउन है, बाकी सारी मैनुअल हैं। और इसमें IRVM मिल जाते हैं, ऑटो एडजस्ट, लेकिन ऑटो फोल्ड नहीं मिलते इसमें। बाकी आजकल तो ऑटो फोल्ड बहुत आ गया है मार्केट में, ट्रेंडिंग में, लेकिन इसमें अभी भी होंडई मैनुअली देती है, मतलब खुद बंद करने पड़ेंगे इनको, ऑटो फोल्ड नहीं हो सकता। लेकिन इसमें बाहर से हम ऑप्शन ऐड करवा सकते हैं। और इसका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक तो नहीं मिलता, सिर्फ टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है इसमें स्टीयरिंग अपना। और ये भैया ने चला दी है, जैसा कि वो बता रहे थे कि कहाँ गया ट्रिप इसका, हाँ 39,000 चला दी है भैया ने। 39 ये नहीं, ये सॉरी ये ट्रिप भी है। ये माइलेज ये गया 35,000 चला दिए भैया ने। और ऐसा कुछ इसका बूट स्पेस, मैं सेकंड दिखाता हूँ पीछे जाके। ये कैबिन स्पेस काफ़ी है इसमें। ये इसमें एक आर्म रेस्ट मिलता है, ये देखिए ये आर्म रेस्ट मिलता है होंडई का। सीट का कवर इसमें पीच कलर का मिलता है और इंटीरियर मिलता है वाइट कलर का, तो दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें काफ़ी अच्छा है। और लेदराइज सीट मिल जाती हैं इसमें, चारों पावर विंडो, और रियर AC वेंट्स भी मिलते हैं इसमें। और एक 12 वोल्ट का पावर अडेप्टर भी मिलता है, तो जो कि काफ़ी अच्छा है इसमें, क्योंकि पीछे अगर कुछ वैक्यूम वगैरह लगाना हो या टायर इन्फ्लेटर लगाना हो तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट रहता है ये। और ये इसमें हेलोजन बल्ब दोनों बट एक चीज़ है, कंपनी अभी भी हेलोजन बल्ब दे रही है, जबकि इसको LED पे शिफ्ट होना चाहिए। मैं इसका आपका हुड खोल के भी दिखा देता हूँ एक बार कि हुड के अंदर कितना बड़ा इंजन है, कैसा कुछ है। ये देखिए ये है इसका 1200 cc का इंजन, जो कि काफ़ी ह्यूज है। और इसमें CNG कंपनी फिटेड आती है, इसलिए इसमें कुछ ऐसा आपको दिखेगा नहीं। तो ये देखिए भैया ने एक इसमें मोटर भी लगवा रखा है, जो आजकल का शौक है, भैया से पूछते हैं इसके बारे में। लेकिन होंडा ने यहाँ पर भी कोई इंसुलेशन नहीं दे रखी है अभी तक, जबकि पेट्रोल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंसुलेशन ज़रूर देना चाहिए था। और कैबिन नॉइज़ आती है या नहीं इसमें भैया? कैबिन नॉइज़ जब चलती है ये? नहीं, बिल्कुल। वैसे तो पेट्रोल है, अगर डीजल में ज़्यादा आती है, लेकिन फिर भी आपने पैसे से चला दी तो कोई नॉकिंग साउंड वगैरह। एक बार इसका साउंड और सुनाता हूँ मैं। चला के देखो। नहीं, मैं तो चला के देखी है ये, तो मैं तभी बता रहा हूँ, अच्छी है काफ़ी। एक सेकंड पहले इसका इंजन नॉइज़ सुना देते हैं। ये देखो कार अभी स्टार्ट है और बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं है, बिल्कुल भी। ये देखो स्टार्ट है और कोई नॉइज़ नहीं है। एक बार मैं हुड और दिखा देता हूँ इनको कि इंजन पर कोई नॉइज़ वगैरह तो नहीं आ रही। ये देखो कितना साइलेंट इंजन है। इन कार अभी स्टार्ट है, आपको यहाँ से बेल्ट से पता चल रहा होगा, ये बेल्ट इसकी घूम रही है, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं है। और ये गाड़ी अभी CNG पर है, ये CNG पर चलती है, फिर भी CNG में थोड़ा सा नॉइज़ आ जाता है, लेकिन कुछ नहीं। तो भैया ये CNG पे स्टार्ट होती है डायरेक्ट पेट्रोल से CNG पे शिफ्ट? पेट्रोल तो होती है और शिफ्ट सेकंड में शिफ्ट हो जाएगी, आप करके देखो। तो उसमें पता तो चलता नहीं होगा कि कब उस पर शिफ्ट हो गई CNG पर? नहीं, एक टिक की आवाज़ आएगी हल्की सी, लेकिन अच्छा।
वो उस पे शो हो जाता है ना। अभी तो ये सीएनजी पर है, सीएनजी अब हो ब्लिंक गई। नहीं कर रही। अब स्टार्ट करके देखिए दोबारा से, सब हो गया। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अभी ये सीएनजी ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब ये अभी सीएनजी पर ही है। नहीं, पेट्रोल पर है अभी। अच्छा, अब हो गई ना सीएनजी में। हाँ एक टिक करके साउंड आई, हाँ, तो सीएनजी पर। 5 सेकंड के अंदर ही हो जाएगी। चलो एक बार इसकी राइड और लेते हैं, मतलब कैसी कुछ चल रही है। तो चलने में तो ये काफ़ी अच्छी है। आपका कैसा रिस्पॉन्स है? स्टीयरिंग भी बहुत लाइट है इसका। इसका स्टीयरिंग हाइड्रोलिक जो होता है हाँ, वो है हाँ। इसका। मारुति की गाड़ी से तो बेस्ट है। तो मारुति तो आपने चलाई है ना, वैगनार? हाँ, मारुति की और वैगनार डिजायर सब चलाए, पर उनकी स्टीयरिंग से इसकी होंडा की सेम है। मतलब मेरे को ये नहीं लगा कि पेट्रोल में लेनी चाहिए थी गाड़ी सीएनजी की जगह। अच्छा, हाँ, तो मतलब आपने और वो चलाई थी मारुति, लेकिन मारुति का तो रिफाइनमेंट में काफ़ी नाम है ना? हाँ, रिफाइनमेंट में नाम है और सीएनजी में भी उसका हाँ। बेस्ट है, लेकिन रिलायबल नहीं है ना। एक नए नए तो सब अच्छी हैं, लेकिन ड्यूरेबल होनी चाहिए ना चीजें। आजकल तो टाटा भी बहुत दे रहा है, काफ़ी दे रहा है। हाँ, टाटा का आप देखना, इसका इंजन नॉइस ज्यादा आएगी, क्योंकि वो 3 सिलेंडर इंजन है। सिलेंडर इंजन है उसका, इसका 4 सिलेंडर इंजन है। हाँ भाई, और- ये डिफरेंस तो आ ही जाता है और इसका। 4 एवरेज भी उसका कम है। 3 सिलेंडर होने के बाद भी। हाँ, उसका एवरेज कम है। क्योंकि मैंने टाटा वालों से किसी की जैसे पंच वगैरह में अब आ गई ना सीएनजी, मैंने पूछा जी। टिगोर में, टियागो में, तो वो 24-25 का एवरेज बताते हैं लास्ट। और इससे आप 29 का क्लेम कर रहे हो, और हाईवे पे तो 30+ ही निकाल देती है ये। हाँ। तो फिर तो आपने ये प्राइमरी कार ही बना रखी होगी। हाँ, ये मेरी सिटी में है, और कहीं भी मतलब इससे कहीं भी चले जाओ तो अच्छा लगता है। मतलब गाड़ी में हम एक बाइक का खर्चा गाड़ी से निकाल लें तो अच्छा लगता है। क्योंकि एक तो ये लंबी है, हाँ, स्पेस भी काफ़ी है इसमें। स्पेस भी अच्छा है, पीछे की सीट भी अच्छी है, recline। तो ये आपने कवर ये बाहर से लगवाए थे, लगे हुए आए थे इसमें ही? नहीं, ये वाले कवर क्या है, कंपनी में मेरे को लिए नहीं थे मैंने उस समय। तो बाहर से मेरे को अच्छी, मतलब अपना जो जानकार में अच्छे मिल गए, तो बाहर से लगवाए। एक्सरसाइज तो वैसे भी बहुत महंगी देते हैं ये। हाँ, और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं देते ना उतनी अच्छी नहीं होती। अब आप लगा लो, मैंने बाहर से ये लगवाए तो एक बार चेंज और करा लिए गारंटी में। अच्छा, गारंटी में भी? हाँ। तो यही फायदा होता है कंपनी वाले तो बस एक बार दे दी एक्सेसरीज, उसके बाद कोई गारंटी नहीं। है। तो इसमें मेरे को 3 महीने बाद मैं चेंज भी करा लिए। अच्छा, हाँ, कुछ मतलब प्रॉब्लम आ गई थी तो उन्होंने कर दिया, मतलब हैंड टू हैंड करा। ऐसा नहीं है सिर्फ 3 दिन का मुझसे टाइम मांगा सीट का साइज के चक्कर में, 3 दिन बाद ही नए कवर दे दिया। उनको स्टिच करने पड़ते हैं ना, तो थोड़ा उनका बाहर भी। से माल बनवा के आते हैं। तो इसका आपको फ्लिपकी का कोई इशू नहीं आया, जो कि ढीली हो जाती है जबकि आपने इतनी चला दी? लगा लो 35,000 चल गई तो कोई कुछ भी नहीं आया। क्योंकि चलने के बाद ना थोड़ी हिलने लग जाती है ये। अब आप देख लो, कुछ नहीं है। अभी तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम में ये आपकी दिक्कत देगी। तो तब की तब देखेंगे, अभी तक तो चल ही रही है। आपने इसका जो सेकंड की, उस टाइम तो पार्ट्स की शॉर्टेज चल रही थी, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की, तो इसके साथ 2 ही की मिली थी, एक ही? इसके साथ 2 हैं, लेकिन एक सिंपल वाली है, एक सिंपल वाली। ये इन लोगों का आजकल धंधा बन गया, कॉस्ट कटिंग कह लो, चाहे इनको पार्ट की शॉर्टेज कह लो। और गाड़ियों की मुझे नहीं पता, पर मारुति वाला जरूर देता है। पर उसकी की मुझे अच्छी नहीं लगती, उसमें क्या फ्लिप की नहीं है, और वो है छोटी सी। और अगर ऑटो वैसे लेते हैं पुश स्टार्ट बटन की, तो उसमें आती है छोटी सी। फिर पुश बटन का तो चलो ठीक है, लेकिन वैसी वाली की तो अब जैसे ये है, ये पुश बटन नहीं है, लेकिन इसका फ्लिप की में अच्छा लगता है ना रिमोट। हाँ, हाँ। उसका रिमोट भी है, लेकिन उसमें की निकली होती है, की बाहर रहती है, उसमें फ्लिप की नहीं देते वो। और लेकिन उसका अगर हम ऑटोमेटिक भी लेते हैं ना वेरिएंट, और जो पुश स्टार्ट बटन होता है, तो उसमें भी क्या कहते हैं, बहुत छोटा सा रिमोट आता है, इसका 1/4 होगा वो, और वो भी अच्छा नहीं लगता। प्रीमियम तो उसमें कहीं आता ही नहीं है जी। होंडा, इसलिए अच्छी है, इसमें प्रीमियमनेस है। डिजाइन वगैरह मुझे अच्छा लगा उससे, मारुति गाड़ियों से। इसकी जगह आपने कौन सी गाड़ी देखी थी? और सीएनजी में तो एक डिजायर और ये 2 कंपैरिजन में थी, वो 25-30 हजार रुपये थोड़े महंगे ही था, लेकिन महंगी की बात नहीं है, बात ये होनी है चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे को ये पसंद थी, ये मेरे पास वैगनार थी, वो सेल करने के बाद मेरे को पसंद थी कि यही लेनी है, पर फिर भी कंपैरिजन में देखा, पंच वगैरह देखी, तो उनकी क्या डिग्गी वगैरह नहीं, बहुत उसमें तो बूट स्पेस है ही नहीं, वो तो स्पेस नहीं था। और गाड़ियों में इसमें बूट स्पेस भी डिजायर से बड़ा है, सीएनजी लगने के बाद भी। हाँ। ठीक, तो आपने कहा जो बाहर से सीएनजी लगवाई थी, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा वैगनार में, कहने का तो यही है। सस्पेंशन भी, क्योंकि वो तो कंपनी बना के देती है ना, पेट्रोल के हिसाब से बना के दी है, और उसमें एक टैंक और लग गया। हाँ, बूट स्पेस खत्म हो गया।
उस पे 100 पे चलाने के बाद वो खिंच, ऐसा लगता था कि 100 पे भी खिंच ही रहे हैं। इस पे 100 पे तो 5 गियर आप लगाओ, कब पहुंच जाएगी 100 में आप पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि कंपनी फिटेड का यही फ़ायदा होता है। तो भैया इस कार से फुल सेटिस्फाइड है? और इसमें सीएनजी यहाँ से पीछे से ही भरती है या आगे से ही? पीछे से। तो इसमें ये अच्छा है कि इसमें पीछे से ही सीएनजी भरती है। एक बार दिखा देते हैं इसमें कैसे सीएनजी भरती है। ये देखिए, इसमें सीएनजी का नॉब अंदर से ही दे रखा है, मारुति में नहीं। मारुति में यहाँ आता है, नहीं उसमें में तो शिफ्ट में इधर है, डिज़ायर में इसी के पास आएगा तो वो ऑड लगता है। हाँ, और लेकिन उसको उसके साथ ये भी तो है, अगर उसको किसी बच्चे वगैरह ने या कहीं आप सुनसान सड़क पे हो, किसी ने मतलब जो आपको लूटना वगैरह चाहते हो, अगर उसने निकाल दिया तो कार स्टार्ट नहीं होगी जब तक वो लगेगा नहीं। कंपनी ने तो यही बोला था कि नहीं निकल, वो उसको निकाल देंगे तो बंद हो जाएगी। हाँ, स्टार्टिंग में ये था, लेकिन बहुत से अब तो उसे निकाल के चला रहे हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी वो बंद हो जाती है। उसमें इंजन कट ऑफ स्विच आता है, जिसको अगर निकाल दें चलती कार में से तो बंद हो जाता है। तो कहीं एक सेफ्टी माइनर है, सेफ्टी उसके चक्कर में लैक हो रही है। कि वो देखने में टैक्सी गाड़ी लगती है ना, वो है ही टैक्सी के लिए। हाँ वो है ही टैक्सी के लिए। चलो, तो यही था हमारा सुमित भाई के साथ रिव्यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।